हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप सभी को कल ही इंटीमेट कर दिया था कि आज से हम आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये है आपका आज का लेक्चर नंबर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की थी, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो देख सकते हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पे हमने अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, ऊपर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें 2 या 3 से ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनते, तो इसलिए मैं आप सभी को पहले बोलूंगा कि सबसे पहले आपने मेन फोकस करना है जेएंडके की ज्योग्राफी पे, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके है। उसके बाद हमारी बाकी सबको जो हमने प्रेफरेंस देनी है उसके बाद आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपके जो 2-3 नंबर हैं मेहनत भी आपकी कम लगे और ये 2-3 नंबर भी पक्के हो जाएं। तो मैंने उसी प्रकार से कि आपकी प्रॉपर पीडीएफ बनाई, आप देख सकते हो। मैंने वो ही रेलिवेंट पॉइंट्स डाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी नया लेक्चर आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इधर लेक्चर्स प्रोवाइड हम कर देंगे, सारी की सारी आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट है, आप देख सकते हो। ज्योग्राफी भी आपकी जीके पोर्शन भी अराउंड 70% कंप्लीट है, तो वो भी मैं आपका जल्द ही कंप्लीट करा दूंगा। बात होती है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। आप सभी को पता होगा इधर 7 कॉन्टिनेंट्स है। अगर हम अर्थ की बात करें, दैट इज योर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसको भी मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम एक एक पार्ट में एक एक कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे। बात होती है आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा किसके इर्द गिर्द घूमेगा, दैट इज एशिया, हमारी प्यारी दुलारी और हमारी प्रिय एशिया, जहां पे हमारा इंडिया है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले देख सकते हो ये आपकी अर्थ है, अर्थ में आपके एशिया इधर आ गया, एशिया के बिल्कुल साथ में ही यूरोप। जब भी देखो आपने ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले मैप जरूर होना चाहिए। अगर आपको करेक्टली पता है कि ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, ये जो कॉन्टिनेंट है इस साइड पे है, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे लाए करता है। पहला आपका कहां पे होना चाहिए सर, एशिया, जो हमने आज पढ़ना है। एशिया के बिल्कुल साथ ही, उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, दैट इज यूरोप। एशिया और यूरोप को अगर साथ, इनको एक सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बीच में कोई दरार नहीं है, तो उसके कारण इन्हें यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, साथ साथ सुनते रहो, मैं एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा, आपको सब कुछ लेक्चर के एंड तक याद रहेगा, मैं आपको गारंटी दूंगा। उसके बाद उसके नीचे ही अगर हम बात करें, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आपके जो 2 और कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, दैट इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड अबव पार्ट होता है, देखो ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है। फिर ये आपका कौन सा आता है, वेस्ट आ जाता है, और ये आपका ईस्ट आता है। ये लोकेशन तो आपको जुबानी पता होनी चाहिए कौन सी साइड पे है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिका आ गया, देन आपका साउथ अमेरिका आ गया। साउथ अमेरिका, अगर हम एशिया के नीचे की ओर पार्ट में जाएं तो दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जब आपका बात करें जो सबसे ठंडा इलाका आपका आता है, दैट इज योर अंटार्कटिका। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है। आपको सबसे पहले पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे लाए करता है। तो मेन चीज अभी तक जो मैं बताई है वो आपकी यही है कि यूरेशिया के बारे में। यूरेशिया क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट क्यों, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में कोई दरार नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, दैट इज योर यूरेशिया। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका बताया, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। होप कि इतना आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कॉन्टिनेंट कहां पे लाए करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एशिया। ठीक है, एशिया मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब आप देखिए इधर आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा लग रहा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपने याद रखना है, जहां पे हमारा इंडिया है वही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दैट इज योर एशिया। देखो सबसे बड़ा अगर आप देखो तो ये एशिया है, इससे बड़ा कोई नहीं दिख रहा, तो आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ इज एशिया, कवरिंग ऑलमोस्ट
1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, 1/3 मतलब अराउंड 30%, 30% का लैंड एरिया ये अकेला एशिया ही लेके बैठा हुआ है। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट है 7, लेकिन 7 कॉन्टिनेंट में से एक अकेला ही 30% लेके बैठा है, दैट इज योर एशिया। हैविंग एन एरिया ऑफ 4444100, तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका डाटा होता है ये टाइम टू टाइम आजकल कभी कभी चेंज भी होता रहता है, तो ये चीज आपने इतनी याद नहीं रखनी। मेन चीज आपने याद रखनी है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और कितनी लैंड मास इसमें रहेगा, दैट इज 1/3 और 30% आप कह सकते हो। बाद में हम बात करते हैं, अगर पूरी पृथ्वी की हम बात करें हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस, ठीक है, मैं डीपेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लैंड मास की बात करूं, लैंड मास में अगर मैं हाईएस्ट सबसे ऊंचा, आपको पता है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, दैट इज इन एशिया। एंड द लोएस्ट प्लेस, लोएस्ट प्लेस मतलब लैंड पे, मैं सी की बात नहीं कर रहा हूं, सी की हम गहराई की बात नहीं कर रहे, लैंड पे बात करें तो लोएस्ट प्लेस है आपका डेड सी शोर, हाईएस्ट प्लेस माउंट एवरेस्ट। ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों के दोनों पार्ट एशिया में लाए करते हैं। आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो डेड सी शोर है कहां पे लाए करता है, तो आपने बताना है दैट इज इन द कॉन्टिनेंट एशिया। अगर एशिया में है, फिर आगे मैं आपको बताता हूं कहां पे लाए करता है। तो मैंने आपकी पूरी पीडीएफ में एक प्रॉपर वर्ल्ड मैप भी डाल दिया, आप घबराओ मत, इधर से आपको सब कुछ ढूंढने में आसानी होगी। तो डेड सी शोर की अगर हम बात करें, वो आपका जॉर्डन के पास पड़ता है, तो कहां पे है ये जॉर्डन, हाँ ये रहा, ठीक है, ये जॉर्डन आपका आ गया, इसराइल आ गया, और ये इस साइड पे आपका कुछ पड़ता है डेड सी शोर। तो ये आपका माना जाता है कि डीपेस्ट आपका लोएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, और वो आपका कहां पे लाया करता है, एशिया में। तो दोनों हाईएस्ट भी एशिया में और लोएस्ट भी। अगर डीपेस्ट की बात करें तो डीपेस्ट आप सभी को होता है मेराइन ट्रेंच है, तो वो भी आपको पता है पैसिफिक ओशन में ही है, तो उसको भी मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका, जहां पे आपका फिलीपाइंस है, तो फिलीपाइंस सी के आसपास ही आप इधर लगा सकते हो, इधर आपका मेराइन ट्रेंच है। अब हम आगे बात करते हैं, हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4.4 बिलियन विच इज ऑफ 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। आपको मैं बता दूं, अभी हमने पढ़ा दैट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। अगर पॉपुलेशन की भी बात करें तो लार्जेस्ट क्या, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में रहती है। आप देख सकते हो 60%। अब देखो इधर चाइना भी है, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया भी है सेकंड नंबर पे कंट्री। तो सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, दैट इज योर एशिया। 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। आगे हम बात करते हैं, अगर एशिया की हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके ये ईस्ट में है, किसके ये वेस्ट में है, किसके ये साउथ में है, एंड किसके ये नॉर्थ में है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। तो क्या बोलता है, एशिया इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशन। अगर एशिया की हम बात करें तो उसके ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। एशिया की अगर हम बात करें उसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी जब इंडिया की हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप देख सकते हो, आपके ये आपका आ गया एशिया पूरा, जो आप ये मैप है ना, ये सारा एशिया का ही मैप है। तो इसके साउथ में कौन सा ओशन आएगा, पैसिफिक ओशन, सॉरी ईस्ट में। अगर मैं बात करूं आपके साउथ वाली साइड, दैट इज योर इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन इसके साउथ वाली साइड आ गया। आगे वो बोलते हैं, कहां पे गया, ये रहा। अगर नॉर्थ की बात करो, दैट इज कवर्ड बाय आर्टिक ओशन। तो ये 3 ओशन आपने याद रखने हैं। अगर नॉर्थ साइड की बात करें, दैट इज योर आर्टिक ओशन। अगर हम इसके साउथ साइड की बात करें, इंडियन ओशन। ईस्ट साइड की बात करें, दैट इज योर पैसिफिक ओशन। तो ये 3 ओशन से घिरा हुआ है, आप देख सकते हो। ये तो हमने उसकी पढ़ ली लोकेशन। अब लोकेशन अकॉर्डिंग टू हेमिस्फेयर, तो ये कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया का जब हमने पढ़ा था ये आपका ग्लोब है, ग्लोब में हमने ऐसे बांटा था। तो ये हमारा कौन सा हेमिस्फेयर आता है, ये हमारा आता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हमारा कौन सा आता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। फिर हमने इसको बीच में से भी काटा था लैटिट्यूड वाइज। तो लैटिट्यूड वाइज जब हमने काटा था तो नीचे वाला कौन सा पड़ता है, सदर्न हेमिस्फेयर, एंड द अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया कौन से हेमिस्फेयर में लाया करता है, तो आपका आंसर चाहिए ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसका मतलब 95% ईस्टर्न में है, कुछ 5% आप कह सकते हो, नहीं ईस्टर्न में तो सॉरी 100% है। अगर नॉर्दर्न की बात करें तो 95% नॉर्दर्न में है, तो 5% कुछ आपका इसका
सदर्न पोर्शन में भी आता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये आपका रहा नीचे मैप, देखिए ये भी आपका, ये आपका आ गया इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली पार्ट्स हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के, तो ये भी हमारा एशिया का ही पार्ट है। तो कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारा सदर्न पार्ट में लाई करता है, लेकिन मैक्सिमम 95% मैं बोल रहा हूं, 95% हमारा कहां पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही करता है। तो ईस्टर्न में तो इसका पूरा का पूरा ही है। फिर बात होती है एशिया की लार्जेस्ट कंट्री। तो लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो रशिया है बाय एरिया। अब ये जो रशिया है, आपको मैं बता दूं, एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब कि ये दो कंट्रीज, दो कॉन्टिनेंट्स में लाया करती है। इसका 60% आपका एशिया में आ जाता है और कुछ 40% इसका यूरोप में भी है, मतलब ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। तो इसमें आप देख सकते हो, इवन दो रफली 40% ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू द यूरोपियन कंट्री, अभी ये 40% इसका यूरोप में है। फिर भी अगर एशिया की तुलना की जाए तो एशिया में सबसे बड़ी है ये, 40% अभी फिर भी इसकी यूरोप में है। एंड द चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सभी को पता है चाइना है। फिर बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट कंट्री, तो स्मॉलेस्ट कंट्री जो है मालदीव्स। मालदीव्स की भी मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, उसकी लोकेशन बताई हुई है। द इंडियन ओशन कंट्री इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द एशिया स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है। एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, मालदीव्स। इंडिया के नीचे सदर्न पार्ट में ही ये लाया करता है। बात करते हैं एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज योर यंगत्जे रिवर। ये आपकी चाइना में है और दिस इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये जो यंगत्जे रिवर है ये आपकी एशिया के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट है। अगर वर्ल्ड की बात करें दैट इज योर थर्ड लॉन्गेस्ट आफ्टर द अमेजॉन एंड नाइल। तो ये यंगत्जे रिवर लाई कहां पे करती है, इन चाइना। ये चीज आपने याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर इज यंगत्जे रिवर, दैट इज इन चाइना, बट इट इज अ थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड आफ्टर अमेजॉन एंड नाइल। नेक्स्ट आपका आता है हाईएस्ट माउंटेन। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन भी माउंट एवरेस्ट और एशिया का भी माउंट एवरेस्ट ही रहेगा। 8849 इसकी लेंथ है, अब चेंज हो चुकी है। अरब कंट्रीज ऑल्सो आर रिच इन, अब आपको पता है हमारे एशिया में अरब कंट्रीज भी लाया करती है, दैट इज योर वेस्टर्न पार्ट, आपकी जो ईस्ट मिडल ईस्ट कंट्री मानी जाती है। आप इधर देख सकते हो अरब कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ये जो आपकी कंट्रीज हैं ये आर रिच इन द फॉसिल फ्यूल्स एज दे हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस। आप सभी को पता होगा अरब के लोग अपनी गैस एंड ऑयल के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी एशिया का ही पार्ट है। सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एशिया का पार्ट है। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया। थोड़ा सा आप झगड़े वाली बात है इसमें। तो अगर यूएन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो यूएन ने एशिया में कहता है कि 48 कंट्रीज है, और भी हैं 4-5 और भी कंट्रीज है, लेकिन हम यूएन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। यूएन कहता है एशिया में 48 कंट्रीज हैं। अभी ये जो 48 कंट्रीज हैं इसमें हमने मेन जो कंट्री है रशिया उसे इंक्लूड ही नहीं किया। अगर हम रशिया को भी इंक्लूड करते तो 49 हो जाता है। अब इन्होंने रशिया को इंक्लूड क्यों नहीं किया यूएन ने? मैंने आपको बताया रशिया इज ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ये आपका एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो इसमें आपको मैंने बताया रशिया का 75% जगह चाहे एशिया में है, लेकिन उधर सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉपुलेशन 22% रहती है, मतलब उधर लोग बड़े कम रहते हैं। ज्यादातर लोग यूरोप वाली साइड रहते हैं रशिया के, ठीक है। तो उसके कारण ये जो रशिया है, यूएन ने रशिया कंट्री को अपने यूरोप में क्लासिफाई किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया अकॉर्डिंग टू यूएन, तो दैट इज योर 48। अगर हम रशिया को इंक्लूड करते देन इट विल बी 49। अब एशिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। हमने इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की थी। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका कुछ पार्ट साउथ में लाया करता है।
तो इसका 10 डिग्री साउथ, ये आप देख सकते हो इधर से स्टार्ट है, तो ये 10 डिग्री साउथ से लेकर आपका ऊपर जाता है 80 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो मैंने प्रॉपर्ली लिखा है 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, मैंने आपको बताया हुआ है ये आपकी होते हैं लेटीट्यूड, क्योंकि ये लेटी हुई है। लॉन्गिट्यूड होती है ऐसे लॉन्ग है ये। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो इसका आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल की डायमेंशंस क्या बता रहा है, दैट इज 25 डिग्री ईस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको नीचे मैप में दिखाता हूं, देखो अब आपको पता ही है ना ग्लोब है पूरा, मतलब सर्कुलर में है। तो अब आप सब कह रहे होंगे सर आपने तो बताया कि वो ईस्टर्न में लाई करता है, तो उधर आपने वेस्ट क्यों लिखा है 170? तो ध्यान से देखना, ये देखिए ये आपका आ गया 25। ठीक है, ये आपका आ गया 25 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में ही लाई कर रहा है। जब आपका 25 ईस्ट में ये लाई कर रहा है, अब आप इधर देख रहे हो ये 170 इधर खत्म हो गया है। ठीक है, 180 इधर 180 खत्म हो गया है, 170 फिर इधर से एक्चुअली वेस्ट स्टार्ट हो गया आपका। ये एक सर्कुलर में, ऐसे एक सर्कुलर में होता है ये, तो ये पार्ट आप मान सकते हो ऐसे राउंडेड शेप में है, तो ये आपका वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, डेट इज 170। तो आपने याद रखना है ये जो मैंने ऊपर डायमेंशंस बताई हैं ये आपने नोट डाउन करनी है, that Asia extends from 10 degree south to 80 degree north and at 25 degree east to 170 degree west longitude. Asia is also a part of super continent, वो मैंने आपको बता दिया यूरेशिया, ये टेक्निकली सेपरेटेड नहीं है, लेकिन मैं इनकी सेपरेशन के बारे में आपको आगे बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताऊंगा। लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, अगर लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करें, अगर हमारे एशिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो दैट इज योर टोक्यो इन जापान। वर्ल्ड की भी हाई अगर लार्जेस्ट बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज टोक्यो। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास थ्रू इट। अब हमारे एशिया से 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में आपको पता होगा 0 डिग्री, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के ऊपर से ही निकलता है, तो ऑब्वियस ही बात है एशिया की कंट्रीज के ऊपर से भी निकल रहा है। एंड द आर्टिक सर्कल, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका लैटिट्यूड सर्कल, ये आपका आगे आर्टिक सर्कल आप देख सकते हो, ये रशियन पार्ट के ऊपर से निकल रहा है। ट्रॉपिका ऑफ कैंसर आपका आ जाता है इंडियन पार्ट के ऊपर से आता है, एंड द इक्वेटर, इक्वेटर भी आप नीचे से देख सकते हो, नीचे इंडोनेशियन पार्ट से निकल रहा है। तो ये 3 पार्ट अगर आपसे पूछा जाए, इधर से आपको एमसीक्यू आ सकता है, क्या ट्रॉपिका ऑफ कैप्रिकॉन एशिया से निकलता है, एशिया से पास ऑन होता है? तो आपका आंसर चाहिए नो सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एशिया से पास ऑन नहीं होता, इट पास ऑन थ्रू ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपको मैंने मेन बतानी थी। अब बात आती है कि एशिया में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं? वो कंट्रीज, ये समझ लो एक कंट्री है ये, ठीक है, इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, ये हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, चारों तरफ लैंड है। तो एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके आसपास कोई समुद्र ही नहीं है? अगर मैं बात करूं इंडिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, तो मैं सही हूं कि गलत हूं? तो आपने बोलना सर आप गलत हो, इंडिया के आसपास तो अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है, इंडियन ओशन भी है, तो उधर तो सी है, वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो चारों तरफ से अपने लैंड से नहीं घिरी हुई। तो वो कंट्री जो लैंड से घिरी हुई है चारों तरफ, तो दैट इज नोन एज लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इंडिया में, एशिया में सॉरी, 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, आपने याद रखनी है, इसमें ये आपको नाम दिए हुए हैं। अब इसका आपको याद करने की क्या ट्रिक मैं बताऊंगा, आपने कैसे याद रखना है। इसमें मैक्सिमम आपकी तान तान वाली कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, ताजिकिस्तान, तुर्कमिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है, काजाकिस्तान, ये तो आपकी 6-7 कंट्रीज ऐसे ही होगी तान वाली। फिर आपकी बच जाती लॉस, लॉस के बारे में हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे याद रखने। मंगोलिया, नेपाल, आर्मेनिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बिना तान वाली है। तो ये कुछ आपने कंट्रीज किसी ट्रिक के साथ, तान वाली तो आपने याद रखनी है, ये कि ये सब आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया। तो ये मैंने आपकी सारी की सारी लिस्ट बना के दे दी है, आप इसकी कोई भी एक राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स बना के आप इसकी कोई टेक्निक, ट्रिक बना लो। आगे हम बात करते हैं, देयर आर 5 कंट्रीज विच आर टेक्निकली पार्ट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट।
रशिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इधर 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो दोनों कॉन्टिनेंट के पार्ट माने जाते हैं, एशिया के भी और यूरोप के भी। तो एक रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अज़रबैजान हो गया, आप इधर देख सकते हो अज़रबैजान, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया। ये आपकी 5 कंट्रीज हैं जिनका आधा पार्ट यूरोप में है, आधा पार्ट आपका एशिया में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एशिया एंड अफ्रीका की बाउंड्री क्या है, उनको कौन सेपरेट करता है। बड़ी बात पूछा गया है एमसीक्यू, तो आप ध्यान रखना। एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री आपकी आती है सूज कैनाल, रेड सी, ठीक है, सूज कैनाल एंड रेड सी। आपको मैं मैप में दिखाता हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये आपका आ गया एशिया, आपको सूज कैनाल के बारे में पता ही होगा। अभी रिसेंटली आपकी न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चे थे बेचारे के कि उधर क्या हुआ था, आपका शिप फंस गया था। आपको मैं इधर मैप में दिखाता हूं सूज कैनाल आपका कहां पे लाई करता है। तो ये आपका आ गया रेड सी, ठीक है। रेड सी के इधर ही आप ऊपर देख सकते हो, इधर आपका सूज कैनाल थोड़ा लाई करता है, ठीक है, इस साइड। तो इधर आपका सूज कैनाल बिल्कुल बारीक सी आपकी लाइन है ये। इधर शिप हल्का सा टेढ़ा क्या हो गया था, पूरा रास्ता ही उसने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, बड़ी बात पूछा गया है कि एशिया और अफ्रीका की बीच की बाउंड्री, उनके बीच में डिवीजन कौन लाता है। तो आपने बताना है उनके बीच में डिवीजन लाता है सूज कैनाल एंड द रेड सी। आपको इधर मैं मैप में दिखा दिया, ये रेड सी आ गया एंड सूज कैनाल, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने इधर भी डाला हुआ है आपकी इजी इंटरप्रिटेशन के लिए। आप देख सकते हो इधर सूज कैनाल, इधर इंडियन ओशन आ गया, ये आपका मेडिटेरियन सी इजिप्ट के साथ है, बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने ये चीजें कुछ याद रखनी होती है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं यूरोप से कैसे सेपरेट है। मैंने आपको बोला एक सुपर कॉन्टिनेंट है यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया, उनके बीच में कोई नेचुरल चीज नहीं है। तो इसमें क्या है, इट इज सेपरेटेड बाय यूरोप इन द वेस्ट बाय यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। आपने याद रखना है यूसीबी, ठीक है। यूसीबी आप सभी को पता होगा, आप हमारा इधर का बहुत ही बड़ा ब्रांड है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ सैनिटेशन। तो यूसीबी के नाम से आप ऐसे याद रख सकते हो, यूरल माउंटेन्स, कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये आपका रहा मैप, ठीक है, ये रहा, ये हमारा पार्ट आ गया एशिया और ये पार्ट हमारा आ गया यूरोप। इधर से हमारे आ गए यूरल माउंटेन्स, इधर एक माउंटेन्स है जो दोनों को सेपरेट करते हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है ये। फिर वो बोलते हैं इधर से आपका कैस्पियन सी भी इन्हें डिवाइड कर देता है। इधर से आप देख सकते हो नीचे कैस्पियन सी आपका आ गया और इधर आपका आ गया ब्लैक सी। तो ये 3 पार्ट से आपका यूरोप और एशिया आपका सेपरेटेड है एक दूसरे से, दैट इज यूसीबी, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े फिर। तो अब हम बात करते हैं जो यूएन है। यूएन ने क्या किया, एशिया को 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो क्या है 5 सब डिविजन्स, दैट इज ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा आपका ईस्टर्न एशिया, आप ऊपर देख सकते हो, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट, चाइना वाली साइड आप ईस्टर्न एशिया मान सकते हो। फिर बात आती है सदर्न ईस्टर्न एशिया। सदर्न ईस्टर्न एशिया आपका नीचे वाला आ गया, जहां पे इंडोनेशिया लाया करता है, फिलीपाइंस लाया करता है। फिर बात होती है सदर्न एशिया, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही दूसरा नाम दिया है सदर्न एशिया, जिसमें इंडिया के सारे पार्ट आते हैं। इंडिया का आप देख सकते हो, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश, भूटान वगैरह इसमें आ गए। फिर बात होती है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप ऊपर वाला पार्ट देख सकते हो, इधर आपका सेंट्रल एशिया आ गया, ठीक है। ऊपर आपका जैसे सेंट्रल एशिया में आपको दिखाता हूँ कौन सी कंट्री आती है सेंट्रल एशिया में, आपकी यही आ गई, अफगानिस्तान, काजाकिस्तान वगैरह कंट्रीज ये आ गई, ठीक है। फिर बात होती है वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया आपका बिल्कुल ये जो साइड पे आपका आ गया वेस्टर्न एशिया, अरबियन सिटीज आप मान सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा ऑयल, सबसे ज्यादा तेल मिलता है, इस हिसाब से आप याद सकते हो। आपको ये मिडल ईस्ट के नाम से भी जानी जाती है वेस्टर्न एशिया। मिडल ईस्ट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मिडल ईस्ट कंपनीज वगैरह, तो ये सारी मिडल ईस्ट वेस्टर्न एशिया में आती है। तो ये आप देख सकते हो, आपसे इसमें क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू क्या आता है इसमें से कि ईस्टर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्री लाई करती है। तो वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, घबराओ में, नीचे मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ आपके लिए बनाया हुआ है पीडीएफ। फिर आपसे पूछा जा सकता है, देखो आपको मैं बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जा सकता है गोइंग फ्रॉम वेस्ट साइड, गोइंग फ्रॉम वेस्ट साइड, ठीक है, गोइंग फ्रॉम वेस्ट साइड, अरेंज दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर।
आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं वेस्ट साइड से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया कंट्रीज आती है, उधर आपको 4-5 कंट्रीज दी होंगी, आपने उधर प्रॉपरली इन्हें अरेंज करके लगाना होता है। जैसे सऊदी अरेबिया सबसे पहले आ जाएगी अगर हम वेस्टर्न साइड से बात करें, फिर इंडिया की हम बात कर सकते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट्स आपकी सबसे पहले आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नीचे मैंने आपको सभी के मैप बता दिए हैं। ये आपका आ जाता है आपका सबसे फर्स्ट वन ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया में आपकी 5 कंट्रीज ही आती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही आती है, दैट इज योर चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड नॉर्थ कोरिया। आपने याद रखना है जापान, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। 2 कोरिया हो गई, चाइना, जापान तो आपको याद रहेगा, एंड मंगोलिया। ये 5 कंट्रीज हैं जो आपकी ईस्टर्न साइड पे लाया करती हैं। फिर बात होती है सदर्न ईस्टर्न एशिया। सदर्न ईस्टर्न एशिया आप नीचे वाला पार्ट देख सकते हो, इंडो एशिया वाला। तो इसमें आपने कौन कौन सी याद रखनी है, मेन जो आपको जो बड़ी बहुत ही बढ़िया जगह है, सिंगापुर, मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, लियोस, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपाइंस। ये बस जो मैंने मार्क किए ना, बस आपको ये पता होना चाहिए ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी कहां पे लाई करती है, दैट इज योर साउथ ईस्ट पार्ट, ठीक है। जो मैंने मार्क किया ये भी कर लो तो बहुत आपके लिए। फिर बात करते हैं, हमारा आता है इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहां पे लाई करता है, दैट इज योर वेस्टर्न पार्ट। आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपका इसमें सारे के सारे आपके नेबरिंग आ जाती है, साथ में ईरान भी आ जाता है। फिर बात करते हैं अपना जो अपर पार्ट हमारा जो था, दैट इज योर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आपके आ जाते हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी तान वाली कंट्रीज आपकी सेंट्रल एशिया में आ जाती है। एंड द लास्ट वन इज मिडल ईस्ट। आपकी जो कंट्रीज मैंने बताई जो ऑयल से रिलेटेड है, जहां सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है, अरबियन कंट्रीज, दैट इज आप इधर देख सकते हो। इधर आपने कौन कौन सी याद रखनी है, आपकी इधर आती है सबसे पहले टर्की, इसराइल, जॉर्डन, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये जो कंट्रीज मैंने मार्क की हैं, आपको बस ये पता होनी चाहिए ये कंट्रीज आपकी कहां पे लाई करती है, आपने बताना है, दैट इज मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट कंट्रीज ये आपकी सारी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, होप कितना क्लियर होगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इससे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए, मैं यही बेस्ट वे लग रहा है। अब हम बात करते हैं मेन चीज। अब जो मैंने इसमें क्या किया, मैंने आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज उठा ली जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वही मैंने कंट्रीज उठाई हैं। तो सबसे पहले कंट्री मैंने उठाई है इंडोनेशिया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूं इंडोनेशिया के रिलेटेड, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, इंडोनेशिया एशिया के कौन से पार्ट में लाया करता है, तो आपने बताना है सर इट इज इन द मोस्ट लोएस्ट पार्ट, सबसे नीचे वाले पार्ट में, दैट इज इन सदर्न ईस्ट एशिया। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी, बड़ी बार पूछा गया है तभी मैंने बोल्ड किया है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी, तो आपका आंसर हो जाए सर इंडोनेशिया। वो क्यों, इसका रीजन ये है, आर्कियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, आर्कियोलॉजी इज द क्लस्टर या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये कम से कम भी 17,000 आइलैंड का ग्रुप है, फिर जाके ये इंडोनेशिया कहलाता है। आपको मैं मैप में दिखाता हूं, उधर आप देख सकते हो, ये रहा आपका इंडो एशिया पार्ट। इंडो एशिया पार्ट में आपने याद रखना है सबसे पहले आपका एक जावा आ जाता है, जावा के बाद सुमुत्रा आ जाता है, सुमुत्रा के ऊपर ही आपका मलेशिया आ जाता है, ठीक है। अभी मैं इनकी पूरा का पूरा सब कुछ कराऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। जावा के ऊपर ही आपका जावा सी आ जाता है। लाइंग बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, तो ये जो इंडोनेशिया है किस किस के बीच में लाई करता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो आपने बताना है सर जकार्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जापान, सबसे मेन चीज जो आपने याद रखनी जापान के बारे में, नीचे मैंने कहीं लिखी है, हाँ लिखिए, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर जापान, जापान का दूसरा नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो क्यों, लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, जापान का एरिया कहां पे है, अगर आपको मैप छप गया आपके दिमाग में तो आपको पता होना चाहिए जापान किस साइड है, ये आ गया। तो सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले सूरज इधर उगेगा, तो इसलिए इसे नाम ही दे दिया गया लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। जापान कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड आइलैंड, ये भी एक आइलैंड्स का ही ग्रुप है।
होनशू, ओखेडू, कोशू, शेकोकू आर द 4 लार्जेस्ट, आप नाम पढ़ सकते हो। अगर मेरे से पढ़ने में गलती होगी तो सॉरी फॉर दैट। द सी ऑफ जापान सेपरेट द एशियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द जैपनीज आर्कियोलॉजी। तो आपसे पूछा जा सकता है जो आपका जापान है किसको कैसे सेपरेटेड है बाकी आपकी जैपनीज और एशियन कॉन्टिनेंट से। तो आपको इधर मैं दिखा देता हूं, इसके बीच में एक सी है, दैट इज योर जापान सी, उसे जापान का ही सी नाम दे दिया गया है। तो ये रहा आपका सी ऑफ जापान, ये आपका जापान, इधर आपका आ गया सी ऑफ जापान। और ये एशिया के साथ कैसे सेपरेटेड है, एक सी से, और उस सी का नाम है सी ऑफ जापान। अब आपसे मैं पूछता हूं जापान की कैपिटल क्या है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जापान की कैपिटल आपकी आ जाती है टोक्यो, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बाकी मैंने आपको ऊपर बता दिया। इधर आप ये भी पढ़ सकते हो कि जापान का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट फूजी, ठीक है। और ये अपने अर्थक्वेक्स के लिए मानी जाती है, ये भी आप चीज याद रख सकते हो, जापान। नेक्स्ट वन इज चाइना। चाइना का आपसे पूछा जा सकता है ऑफिशियल नेम, जिससे पूरी दुनिया तंग है, आप कह सकते हो। ऑफिशियल नेम क्या है चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कैपिटल है इसकी बीजिंग। अगर इसकी मेजर रिवर बात करें, यंगत्जे। यंगत्जे मैंने आपको ऊपर बताया, यंगत्जे क्या है सर, आपने बताया था डैट इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर एशिया की बात करें तो लॉन्गेस्ट, अगर वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड लॉन्गेस्ट, दैट इज इन चाइना। और सेकंड मेजर रिवर आता है येलो, ठीक है, येलो रिवर, ठीक है। आगे लिखा है चाइना हैज थाउजेंड्स ऑफ रिवर, चाइना में बहुत ज्यादा रिवर्स मानी जाती हैं। तो द यंगत्जे एंड द येलो रिवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यंगत्जे इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, ये मैं बता चुका हूं। एंड द माइटेस्ट, ये मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, एंड द माइटेस्ट येलो रिवर हैज अर्न्ड द नेम चाइना सोरो। जो देश बाकी सबको रुला रहा है उसको एक ये रिवर रुला रही है, दैट इज योर येलो रिवर। तो आपने ऐसे याद रखना है, जिस देश ने सभी को रुलाया उसको रुलाने वाला येलो है, येलो येलो डर्टी फेलो, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। येलो रिवर हैज अर्न्ड द नेम चाइना सोरो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी देर से फ्लड की चेतावनी देते रहता है कि हम तेरे लिए फ्लड ला सकते हैं चाइना में। तो आपसे पूछा जा सकता है चाइना सोरो किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए द येलो रिवर इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ल्यूअस, ठीक है, लुआस। तो ये भी एक कंट्री आपको मैं आपको दिखाता हूं, इसका ऑफिशियल नेम आपका आता है ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर साउथ ईस्ट एशिया, ये आपसे पूछा गया हुआ है, जो लियोस है वो आपकी साउथ ईस्ट एशिया की ओनली एंड द सिंगल वन लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो, मैंने आपको बताया जो साउथ ईस्ट पार्ट है उधर ज्यादातर क्या है सर, आपने बताया उधर ज्यादातर हमारे आइलैंड्स हैं। तो उधर एक ही ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, ये आपकी आ गई लियोस, ये, ठीक है। आप पार्ट देख सकते हो, इसके आसपास कहीं भी सी नहीं है। तो ये बड़ी बात पूछा जाता है। एंड द ऑफिशियल नेम इज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैपिटल इसकी आ गई वैटिन, और इसको लोकल पीपल वैगचन के नाम से जानते हैं। और इधर एक मेकोंग रिवर है जो लाओस और थाईलैंड में बाउंड्री बनाता है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये आपका आ गया लाओस और ये थाईलैंड। तो इसके बीच में कौन सी रिवर बनाती है बाउंड्री, मेकोंग, ये, ठीक है, ये आपका थाईलैंड और ये लाओस। अब हमारे सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आती है, दैट इज योर फिलीपाइंस, ठीक है। फिलीपाइन आर्कियोलॉजी इज बाउंडेड बाय द फिलीपाइन सी टू द ईस्ट। अगर फिलीपाइन की हम लोकेशन की बात करें तो इसके ईस्ट में आती है फिलीपाइन सी, सेल्ब्रियस सी आती है साउथ में, सुलू सी आती है साउथ वेस्ट में, और साउथ चाइना सी आती है आपकी वेस्ट में। तो ये आपने याद रखना है, फिलीपाइन सी के साउथ में फिलीपाइन सी, सॉरी ईस्ट में, साउथ में सेल्ब्रियस सी और सुलू सी आपका साउथ वेस्ट में। ये आपने चीज याद रखनी है। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ फिलीपाइंस और कैपिटल इसकी है मनीला। आप ऐसे याद रखते हो मनाली, ठीक है, हमारे इधर मनाली बहुत अच्छी हिल स्टेशन माना जाता है। तो वैसे ही फिलीपाइंस का कैपिटल आपकी मनाली से मिलती जुलती है, मनीला है, मनीला, ठीक है, मनाली नहीं है, मनीला, ठीक है, ऐसे याद रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन आपका आता है नेपाल, ठीक है। नेपाल भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो क्या कहते हैं नेपाल के लिए, नेपाल लाइज बिटवीन चाइना, इंडिया एंड साउथ एशिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेपाल आप सभी को पता होगा, हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा भी कि नेपाल में ही आपका माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन। तो
और वो कहां पे लाई करता है, इंडिया और चाइना के बिल्कुल बीचों बीच है, और ये भी आपकी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। नेपाल इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, और इसकी कैपिटल आ जाती है काठमांडू। 8 ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर इन नेपाल। अगर टॉप 10 हम इसमें माउंटेन्स ढूंढे ना, तो उसमें से 8 माउंटेन आपको नेपाल में मिलेंगे हाईएस्ट, 10 में से 8 नेपाल में मिलेंगे, और 1-2 जो होगा वो इंडिया चाइना में ही होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नेपाल के बारे में। नेपाल के बाद हम म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बुर्मा, जो 1986 में ही चेंज हुआ मेरे अकॉर्डिंग शायद से, और इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया। द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय चाइना टू द नॉर्थ एंड लाओस टू द साउथ, थाईलैंड टू द साउथ ईस्ट एंड द अंडमान। आप ये पढ़ सकते हो, ये इसकी लोकेशन के बारे में बताया है। अब इसके बारे में जो आपको मेन चीज याद रखनी है, देखो म्यांमार के बारे में जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इट हैज 3 मेन रिवर सिस्टम, इरावाडी, सलवान और सेफ्टोंग रिवर। ये 3 मेन रिवर है। जो इरावाडी है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर ऑफ म्यांमार ड्यू टू द एक्सट्रीमली फर्टाइल। अब ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है म्यांमार की, एंड इट इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। आपसे पूछा जा सकता है विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, तो आपने बताया इरावादी, क्योंकि आपको एक फर्टाइल लैंड ये प्रोवाइड करती है, और इसकी इधर की मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर अभी आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के जितने भी आपके ग्रुप है उधर ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें आप तक और अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का मौका मिलता है, और कोशिश करते हैं कि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। फिर बात आती है, म्यांमार इज नोन एज लैंड ऑफ पगोदास और गोल्डन लैंड। अब इधर एक टेंपल है पगोदास के नाम से जाना जाता है, तो इसे लैंड ऑफ पगोदास भी कहते हैं या गोल्डन लैंड भी कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। तो यही था आपका कुछ एशिया के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एशिया की डिवीजन, एशिया कैसे के एक दूसरे से, एशिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेट्स के रिलेटेड आपको एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टेट होता क्या है। तो जैसे कि आपके सामने ये इमेज है, ठीक है, ये होता है स्टेट। स्ट्रेट आपकी वो पोर्शन है, वो सी है जो 2 मेन बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ती है। ये एक बड़ा समुद्र है, ये एक बड़ा समुद्र है, इसके बीच में आप देख लो पतली सी लेन है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपसे पूछते हैं बड़ी बार कि ये स्ट्रेट किस में लाई करता है, किस किस को ये डिवाइड करता है। तो आगे हम पढ़, तो सबसे पहला एशिया का स्ट्रेट आपका आता है फॉर्मोसा। आप ऐसे याद सकते हो, समोसा फॉर्मोसा, ठीक है, समोसा फॉर्मोसा। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है किस किस के बीच में लाई करता है, चाइना और ताइवान के बीच में। अगला आपका आता है सुंदा, सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट किस किस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने आपको बताया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मैंने आपको बताया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी, इसमें 17,000 से भी ज्यादा आपके आइलैंड्स हैं। तो इधर एक आइलैंड है जावा और दूसरा है समुद्रा, ठीक है, उनके बीच में एक स्ट्रेट आता है, उसे हम बोलते हैं सुंद्रा। आपको मैं इधर दिखा देता हूं, ठीक है, ये आपका आ गया जावा, ये आपका आ गया सुमुत्रा, और इसके बीच में जो ये स्ट्रेट है इसको हम बोलेंगे सुंद्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आपका आता है एशिया एंड अमेरिका के बीच में। ये भी ये देखो मैंने इधर जानबूझ के इमेज ली है, जिसमें आपको ये ना, ये जो मैंने ली है आपकी जो इमेज ली है ये वाली, इसमें आपके सब कुछ गिवन है, आपको बस एक प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। ये रहा आपका बेरिंग स्ट्रेट, इधर ये नॉर्थ अमेरिका। आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ये जो ग्लोब है एक सर्कुलर में है, लेकिन ये जो आपका मैंने ऊपर दिया ये सर्कुलर में नहीं है, ये आपका सभी की सभी, ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, सर्कल है पूरा। तो उसके कारण जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आपका स्ट्रेट आ जाता है, दैट इज योर बेरिंग स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेट के बारे में, दैट इज कोरिया स्ट्रेट। ऑब्वियसली बात है कोरिया है तो कोरिया स्ट्रेट कोरिया के बीच में ही होगा। कौन कौन से कोरिया, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सा स्टेट है, कोरिया स्टेट। नेक्स्ट आपका आता है पाल्क स्टेट, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये लाई करता है, इंडिया और श्रीलंका हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था ये। एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का किस किस के बीच में आ जाता है, मलेशिया एंड सुनमुत्रा। ऊपर दिखा देता हूं एक बारी, देखो विजुअलाइजेशन से क्या होता है, इजी लर्निंग होती है, तभी मैं आपको ऊपर जानबूझ के लेके जा रहा हूं। ये नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। तो ये रहा आपका सुनमुत्रा और ये रहा आपका मलेशिया, इसके बीच वाला जो ये स्ट्रेट है इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मुलक्का।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स थे और ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट से रिलेटेड टू एशिया। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगा एशिया के बारे में क्या है, एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है। बहुत कुछ आपको ऐसी चीजें होंगी जो आपको लेक्चर में ही याद करा दी होंगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन ऐसा इंपॉर्टेंट थिंग रहती है जो आपको इजी लर्निंग में मदद करती है। तभी मैंने इसमें आप देख सकते हो मैप मैंने क्यों घुसाए हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं हुई। ऐसे मैं भी लिख सकता था, कथाएं लिख सकता था, बुक से पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने क्या सोचा अपने नोट्स बनाऊं, आपको बेस्ट में पहुंचाऊं ताकि आप एग्जाम में मुझे याद करें। ठीक है, तो ये आपका, अब आप सभी के लिए एक मैं होमवर्क पोर्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप सभी इसका आंसर देंगे। सबसे पहला आपका होमवर्क है, आपने बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ठीक है, मैंने जानबूझ के थाईलैंड नहीं पढ़ाया, ठीक है, थाईलैंड के रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपने बताना है कि थाईलैंड की कैपिटल क्या है। थाईलैंड के साथ साथ एक और आपने बतानी है, दैट इज बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, एंड द थर्ड वन इज अफगानिस्तान। ये 3 कंट्रीज की आपने बतानी है। फर्स्ट वन इज योर थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल, देन बांग्लादेश एंड द अनदर वन इज अफगानिस्तान। इन तीनों की आपने कैपिटल बतानी है कमेंट सेक्शन में। तो आज का हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं, तो जल्द मिलेंगे आपके साथ ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट में। तो जिसे भी लेक्चर अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंच सके और इसका लुत्फ उठा सके। एंड विद दिस वी आर कंप्लीट विद एशियन ज्योग्राफी। तो मिलते हैं आपसे जल्द, तो आज के लिए अलविदा।